तो चलिए बच्चों, अब हम लीफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लीफ जो होता है प्लांट का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है और फोटोसिंथेसिस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें पौधे जो है वो अपना फूड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसकी वजह से वो ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया लीफ का। ठीक है, एक लीफ में यहाँ पर आपके सामने लेकर भी आया हूँ ये। ठीक है, एक लीफ ये है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले जो बोर्ड पे बनाया उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, किसी भी लीफ के अगर हम बात करें यहाँ पर, टिपिकली लीफ की बात करें, ठीक है, तो ये तीन इसके भाग होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, एक होता है लेमाइना, एक होता है यहाँ पर लीफ बेस और एक होता है पेटियोल। ठीक है, तीनों मतलब जो है ना इसके पार्ट होते हैं ये। ठीक है, या तीन भागों में डिवाइड करते हैं इसको हम लीफ को। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका लेमाइना है, लेमाइना जो होता है पूरा इसका जो एंटायर जो पार्ट है इसका, ये एंटायर जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर लीफ लेमाइना। ठीक है, तो ये लेमाइना कहलाएगा, जिसको हम एपिपोडियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर पूरे लेमाइने के बाद में फिर एक स्ट्रक्चर यह आता है यहाँ पर, जो इसका बेस होता है पूरी लीफ का। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर हम लीफ बेस, या इसको बोलेंगे हम हाइपोपोडियम। ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर और होता है जो इस लीफ को इस स्टेम से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर पेटियोल। ठीक है, पेटियोल को यहाँ पर मेसोपोडियम भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं इसमें हमें, जैसे कि इसका जो अपर पार्ट होता है ये एपेक्स होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसकी जो मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन जो है इसकी वो लीफ मार्जिन कहलाती है। वो डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट टाइप्स की मार्जिन होती है, किसी में वेवी होती है, किसी में स्पाइनी होती है। अलग अलग तरह की जो है वो मार्जिन जो है हमें देखने को मिलती है अलग अलग लीव्स में। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक मिडरिब होती है, बीच में एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये। ठीक है, जो इसके लीफ बेस से स्टार्ट होकर इसके एपेक्स तक जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मिडरिब, जो एक मोटी मतलब जो है ना एक कहें कि वैन होती है ये, जिसको हम मिडरिब बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मिडरिब है, जो इसके बेस से स्टार्ट होकर, ठीक है, इसके एपेक्स तक जाती है मिडरिब। मिडरिब से फिर यहाँ पर कुछ और ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको हम यहाँ पर वैन और वैनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैन है यहाँ पर जो मिडरिब से निकल रही है। फिर इन वैन से भी यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर निकलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर वैनलेट्स। ठीक है, और इस तरीके से एक पूरा ये जाल बनाते हैं पूरे लेमाइना में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक लीफ को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे ये लीफ है पूरी, तो इसका ये पेटियोल हो गया। ठीक है, ये इसका पूरा लेमाइना है। ओके, ये इसका पेटियोल है और ये इसका लीफ बेस है। ओके, लीफ बेस। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, लीफ बेस कभी कभी स्वैलन हो जाता है, जैसे कि आप देखेंगे मिमोसा पुडिका यानी टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो स्वैलन हो जाता है, फूल जाता है। उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पल्विनस। वो पल्विनस स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा, पल्विनस। ठीक है, पल्विनस स्ट्रक्चर। ठीक है, किसमें मिलेगा पल्विनस? जो लीफ बेस है वो मिलेगा हमें मिमोसा पुडिका में। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ पर जहां से ये लीफ अराइज होती है, ये इसको बोलते हैं यहाँ पर नोड। स्टेम में नोड होता है, उससे लीफ अराइज होती है, और इसका एक एक्साइल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे माना लीफ यहां से अराइज हो रही है यहाँ पर, तो यहां से आप देखेंगे एक एक्साइल पोजीशन है, और इस एक्साइल पोजीशन पर एक बड जो है वो अराइज होती है, और उस बड को हम बोलते हैं यहाँ पर एक्सिलरी बड। ठीक है, जो यहाँ पर एक्साइल पोजीशन पर इसके होती है। चलिए, इसके बाद में एक और बात करते हैं हम यहाँ पर, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर। यह है हमारा स्टिप्यूल। स्टिप्यूल जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको? बड को। जो बड होती है जब यंग स्टेज में होती है, ठीक है, तो उस बड को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसका ये फंक्शन होता है। ठीक है, और ये आपको कई प्लांट्स में देखने को मिलेगी, जैसे चाइना रोज में भी है। जो मेरे हाथ में ये प्लांट है, ये गुड़हल का है, चाइना रोज का, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमें जो स्टिप्यूल्स हैं वो दिखाई देना है साफ हमें। ठीक है, इनको बोलते हैं हम फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। ये सारे स्टिप्यूल्स हैं,
ठीक है, जहां से लीफ अराइज हो रही है वहां पर ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये बड को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ऐसे हमें जो रोज है यानी कि जो गुलाब का जो पौधा होता है उसमें भी हमें स्टिप्यूल्स मिलते हैं, और वो होते हैं हमारे एडिनेट स्टिप्यूल, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग नाम होते हैं उनके स्टिप्यूल्स के। तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये कि स्टिप्यूल्स यहाँ पर हमें मिलते हैं जो कि जो लीफ सॉरी जो बड होती है यंग स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से एक लीफ का स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर डिफाइन किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पर लीफ के टाइप्स की, ठीक है। तो लीफ के टाइप्स देखते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लीफ के टाइप्स की। तो यहाँ पर देखेंगे 2 टाइप्स की लीफ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपल लीफ की। सिंपल लीफ में क्या होता है कि यहाँ पर जो लेमाइना होता है वो एंटायर होता है या फिर कटाफटा भी हो सकता है, यानी उसको बोलते हैं इंसिस्ड। तो लेमाइना जो है यहाँ पर कटा हो या फिर एंटायर हो, लेकिन वो मिडरिप को टच नहीं करते हैं। जो कटाव है, जो इंसिजन है इसमें, वो कभी भी मिडरिप को टच नहीं करते। तो ऐसी लीफ जिसमें लेमाइना एंटायर हो या फिर इंसिस्ड हो यानी कि कटा फटा हो लेकिन मिडरिप को टच नहीं कर रहा हो, सिंपल लीफ कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब देखते हैं कि जो इंसिजन है, जो कटाव है, वो मिडरिप तक पहुंच जाते हैं। तो जब कटाव मिडरिप तक पहुंच जाते हैं तो यहां पर जो पूरी लीफ है वो इस तरीके के हमें यहां पर दिखाई देती है, ठीक है। तो यहां पर जब कटाव इंसिजन तक पहुंच जाते हैं, जो एंटायर लीफ थी वो अब लीफलेट्स में बदल जाती है। तो अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लीफलेट्स। और जो इसकी मिडरिप थी, ये जो मिडरिप थी वो इसको यहाँ पर हम नाम देते हैं रैचिस, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये लीफलेट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ में क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रैचिस है, ठीक है, ये रैचिस कहलाएगी। मिडरिप ने कहलाएगी यहाँ पर ये रैचिस, और ये जो है यहाँ पर हमारे कहलाएंगे लीफलेट्स, ओके, लीफलेट्स। तो ये हमारी कंपाउंड लीफ है। जैसे अभी है मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दूं एक लीफ का, जैसे ये देखिए आप, ये कंपाउंड लीफ है, ठीक है। ये रैचिस है, एक आप देख रहे हैं ये रैचिस है, और रैचिस पे ही मतलब जो है यहाँ पर बहुत सारे लीफलेट्स लगे हुए हैं। ये कंपाउंड लीफ है हमारी, और ये हमारा कौन सी थी, सिंपल लीफ थी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो कंपाउंड लीफ की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो इसके भी टाइप्स हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर कंपाउंड लीफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कंपाउंड लीफ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और एक है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो यहाँ पर अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होते हैं वो रैचिस पे लगे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रैचिस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम पाल्मेटली की बात करें तो यहाँ पर रैचिस एब्सेंट होता है। जो भी लीफलेट्स होते हैं वो पेटियोल के टिप पर लगे रहते हैं। यहाँ पर ये पेटियोल है, इसका ये टिप है, इस पर लीफलेट लगे रहते हैं। तो ये दो हुआ बेसिक डिफरेंस इसमें दोनों में, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो है फर्दर डिवाइडेड किया गया है यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डिकम्पाउंड टाइप्स में, ठीक है। यूनिपिन्नेट क्या होता है, यूनिपिन्नेट जो है इसमें जो लीफलेट्स होते हैं रैचिस पर डायरेक्टली लगे होते हैं। जैसे ये रैचिस है, ब्लू कलर में दिखाया मैंने, ये रैचिस है और रैचिस पर ही लीफलेट जो है डायरेक्टली लगे रहते हैं। ये कहलाता है हमारा यूनिपिन्नेट। इसको भी फर्दर डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पर देखेंगे इसको पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। पेरीपिन्नेट क्या होता है कि इसमें लीफलेट का जो नंबर होता है वो इवन होता है, ठीक है। इसमें आप देखना पेयर में लीफलेट पाए जा रहे हैं और इनका नंबर कैसा है, इवन है, ठीक है। ये मिलेगा हमें टामारिंड में यानी कि इमली में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इम्पेरीपिन्नेट में क्या होता है कि इसमें जो लीफलेट का जो नंबर हो जाता है वो ऑड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके एपेक्स पर एक लीफलेट जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो जब एक लीफलेट इसके एपेक्स पर आ जाता है तो इसका जो लीफलेट्स का जो नंबर है वो ऑड हो जाता है। ये कंडीशन हमें मिलती है यहाँ पर नीम और रोज में, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाऊं आपको, नीम और रोज की बात करें यहाँ पर, जैसे रोज की बात करते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये रोज का प्लांट है मेरे हाथ में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लीफलेट है, ठीक है, यहाँ पर, और इसके एपेक्स पर एक लीफलेट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये इम्पेरीपिन्नेट का जो है एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपको नीम में मिलेगा, नीम में भी इसी तरीके से इसके टिप पर, एपेक्स पर एक लीफलेट होता है, ठीक है। तो ये हमें रोज में मिलेगा, नीम में मिलेगा, ठीक है, इम्पेरीपिन्नेट वाला। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाइपिन्नेट की बात करेंगे। यहाँ पर बाइपिन्नेट में क्या होता है कि इसमें एक रैचिस होता है और रैचिस से फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस पर लीफलेट लगे होते हैं। जैसे कि ये मिलेगा हमें आकाशिया में यानी कि बबूल में और मिमोसा पुडिका यानी कि छुईमुई के पेड़ में।
यानी टच मी नोट के प्लांट में। यहाँ पर मेरे हाथ में ये टच मी नोट का प्लांट है, ये यानी कि मिमोसा पुटी का है, छुई का पेड़ है ये। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक रेचिस है, रेचिस से ये ब्रांचेस निकली हुई है और इन ब्रांचेस पर जो है वो लीफलेट लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि रेचिस है, रेचिस के ब्रांचेस निकली हुई है और उन ब्रांचेस पर लीफलेट लगे हुए हैं। ये मिलेगा हमें, जैसे मैंने बताया भी आपको, आकाशिया या फिर मिमोसा में। तो ये मिमोसा का है प्लांट मेरे हाथ में। ठीक है, ये सारे इसके जो लीफलेट्स हैं इस टाइम जो है ये मुरझाए हुए हैं सारे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा इसमें। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट में क्या होगा कि यहाँ पर एक रेचिस होगा, रेचिस से फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उससे भी फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी और उन पर लीफलेट्स लगे रहेंगे। यहाँ पर देखना है आप, ये रेचिस है, इससे ब्रांचेस निकली हुई है, फिर उनसे भी ब्रांचेस निकल रही है फर्दर और उन पर लीफलेट्स यहाँ पर लगे रहते हैं। ये ट्राइपिन्नेट कहलाता है और ये मिलेगा हमें मोरिंगा में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिकम्पाउंड। डिकम्पाउंड में जो रेचिस होता है उससे जो ब्रांचेस फर्दर निकलती रहती हैं, डिवाइडेड होती रहती है और उन पर लीफलेट्स लगे रहते हैं, ये हमें मिलेगा यहाँ पर कोरिएंडर में। कोरिएंडर मतलब कि जो हरा धनिया होता है उसमें मिलेगा। आप इसमें देखिए, ये हरा धनिया है, इसमें आप देखेंगे लीफ जो है वो फर्दर डिवाइडेड होती चली जाती है, मतलब लीफलेट जो है, ठीक है, फर्दर डिवाइडेड होते चले जाते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और इस तरीके से ये डिकम्पाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, कोरिएंडर में। तो ये हमारा था पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीफ की। जैसे कि मैंने बताया था, पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीफ में रैचेस एब्सेंट होता है। जो भी लीफलेट्स होते हैं वो पेटियोल के टिप पर लगे रहते हैं, जो पेटियोल होता है उसके टिप पर लगे रहते हैं। इसको भी हमने फर्दर डिवाइडेड किया है, जैसा हम देखेंगे। पहला है यहाँ पर यूनिफोलिएट। फोलिएट का मतलब यहाँ पर लीफलेट है, यूनि का मतलब हो गया सिंगल। तो यहाँ क्या होता है, यूनिफोलिएट में पेटियोल के टिप पर केवल एक लीफलेट हमें मिलेगा। जैसे आपको ये दिखाया मैंने, ठीक है, एक पेटियोल है, ये पेटियोल के एपेक्स पर, इसके टिप पर केवल एक लीफलेट है और ये कंडीशन हमें मिलेगी सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि जो लेमन में मिलेगी आपको ये आपको ऑरेंज में मिलेगी। ठीक है, और चकोतरा वगैरह जो होता है उनमें आपको ये कंडीशन मिलेगी, यूनिफोलिएट। इसी तरीके से आप देखिए बाइफोलिएट। बाई मीन्स होता है यहाँ पर दो, फोलिएट मीन्स लीफलेट, यानी कि इसके पेटियोल के टिप पर दो लीफलेट यहाँ पर लगे रहते हैं और ये कंडीशन मिलेगी आपको बिग्नोनिया में। ठीक है, इसी प्रकार से देखें ट्राइफोलिएट कंडीशन। ट्राइफोलिएट कंडीशन जो होती है, इसमें तीन लीफलेट्स जो है वो पेटियोल के टिप पर जो है यहाँ पर लगे रहते हैं और ये कंडीशन मिलेगी हमें जिजीफस में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टेट्राफोलिएट कंडीशन। टेट्राफोलिएट कंडीशन में क्या होगा, जो पेटियोल होता है उसके टिप पर 4 लीफलेट लगे रहते हैं और ये कंडीशन मिलती है हमें मार्सिलिया में। मार्सिलिया का प्लांट है जो कि टेरिडोफाइट है। ठीक है, और इसमें जो है हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है मार्सिलिया में। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रक्चर है, वो है मल्टीफोलिएट। और मल्टीफोलिएट में क्या होगा, यहाँ पर एक मतलब 4 से ज्यादा जो है वो लीफलेट्स पेटियोल के टिप पर जो है वो लगे रहते हैं और ये हमें मिलता है यहाँ पर सिल्क कॉटन यानी कि सेमल में। ठीक है, तो ये हमारा था पार्लिमेंट्री कंपाउंड लीफ। ठीक है, और इस तरीके से हमने कंपाउंड लीफ को कवर किया है। आप इसमें से जो एग्जाम्पल्स है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कीजिएगा और एग्जाम्पल से ही यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे नीट में। और इंपॉर्टेंट मतलब जो है यहाँ पर ये लीफ का पार्ट है जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो उसका लीफ वेनेशन है उसकी बात करेंगे यहाँ पर कि लीफ वेनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर लीफ वेनेशन की। तो लीफ वेनेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमाइना इज कॉल्ड एज लीफ वेनेशन। जैसे एक लीफ हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें आपको जितनी भी वेन और ये मिडरिब है यहाँ पर, ये पूरी वेन्स हैं और वेनलेट्स हैं, इनका पूरा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो पूरा अरेंजमेंट है लेमाइना के अंदर, इसको ही हम लीफ वेनेशन बोलते हैं। ये दो टाइप का हमें मिलता है यहाँ पर, एक रेटिकुलेट होता है और एक पैरेलल होता है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि इसमें जो वेन एंड वेनलेट्स हैं, ठीक है, ये क्या करती है, पूरे लेमाइना में फैल जाती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन। ये हमें किसमें मिलने वाला है, ये हमें मिलता है डाइकोट प्लांट्स में। जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ जो होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो जितने भी वीन और वीनलेट्स होती हैं वो सब यहाँ पर बेस से इसको स्टार्ट करती हैं और एपेक्स तक रन करती हैं और पैरेलल मैनर में करती हैं। ठीक है, पैरेलल मैनर में जो है वो रन करती हैं। ठीक है, बेस से एपेक्स तक। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोनोकोट्स प्लांट का, जितने मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है उनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे हाथ में एक ये मोनोकोट प्लांट है। ठीक है, ये मोनोकोट प्लांट में आप देखेंगे जैसे लीफ है ये,
तो इस लीफ में आप देखिएगा जितनी भी वेन्स और वेनलेट्स हैं वो सभी जो है वो पैरेलल मैनर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनका, ठीक है। हम इसको क्लियरली देख सकते हैं, जिससे माना ये रेटिकुलर वेरिएशन वाली है, ठीक है। तो हम अगर हम लाइट में देखें या जो सनलाइट होती है उसमें हम देखें तो क्लियरली हमें दिखाई देगा ये यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है इसमें, और इसमें सीधी सीधी मतलब जो है ना पैरेलल मैनर्स में ये सब डिस्ट्रीब्यूशन इनका हो रहा है। तो क्लियरली जितने भी आप देखें मोनोकॉट्स हैं, जिससे माना व्हीट है, राइस है, शुगर कैन है, ज्वार है, बाजरा है, कॉर्न है, मेज, ठीक है, और भी मतलब जो मोनोकॉट्स जैसे ग्रासेस है सारी, ठीक है, उन सभी में जो है वो पैरेलल वेरिएशन देखने को मिलता है उसकी लीफ में। लेकिन जितने भी वो डाइकोट प्लांट है सभी में हमें रेटिकुलर वेरिएशन देखने को मिलता है उसकी लीफ में, ठीक है। तो ये हमारा लीफ वेरिएशन था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फाइलोटैक्सी की, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फाइलोटैक्सी की। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी, यानी कि स्टेम पर लीव्स के लगने का जो अरेंजमेंट है उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर 3 टाइप्स की होती है फाइलोटैक्सी। सबसे पहला अल्टरनेट, देन अपोजिट, देन रोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट क्या होता है यहाँ पर? इसमें स्टेम में यानी कि एक नोड से केवल एक लीफ अराइज होती है, ठीक है। और ये क्रम जो है वो अल्टरनेट चलता है, ठीक है। पहले इस साइड एक लीफ निकलेगी, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड, इस तरीके से ये अल्टरनेट जो है लीफ निकलती रहेगी, लेकिन एक नोड से केवल एक लीफ निकलेगी, ठीक है। तो ऐसा टाइप जो है वो कहलाता है हमारा अल्टरनेट, और ये मिलता है हमें चाइना रोज में, ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक चाइना रोज है, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे जो फाइलोटैक्सी है इसमें अल्टरनेट हमें मिलने वाली है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लीफ ये निकली इधर, ठीक है, फिर दूसरी लीफ उसके अल्टरनेट क्रम में निकली है, फिर ये तीसरी लीफ निकली है यहाँ पर इसके अल्टरनेट क्रम में, फिर ये चौथी लीफ। इस तरीके से जो लीफ निकल रही है सब ये अल्टरनेट पैटर्न पे निकल रही है सारी, ठीक है। तो ये टाइप हमारा कहलाता है अल्टरनेट, ठीक है, जो हमें चाइना रोज में मिलता है। इसके बाद अगला देखते हैं हम यहाँ पर अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है कि इसमें जो नोड है, एक नोड से 2 लीफ निकलती है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक नोड से 2 लीफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है। और इसी तरीके से ये पैटर्न चलता रहता है ऊपर तक। तो ये हमें मिलती है यहाँ पर गुआवा में, यानी कि सीडियम गौजावा, ठीक है। ये गुआवा का बॉटनिकल नेम है सीडियम गौजावा। ये मेरे पास गुआवा का जो है प्लांट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये। तो इनका लीफ पर लगने का पैटर्न क्या है? यहाँ पर एक नोड से 2 लीफ निकल रही है, आप देख रहे हैं। एक नोड से 2 लीफ यहाँ पे निकल रही है, और दोनों लीफ जो है यहाँ पर ये इनका पैटर्न ये सीधा इस तरीके से चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा ये अपोजिट फाइलोटैक्सी, जो हमें गुआवा में देखने को मिलती है। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर रोल्ड की बात करते हैं यहाँ पर। तो रोल्ड में क्या होता है? यहाँ पर एक नोड से 2 से अधिक लीफ यहाँ से अराइज होती है, ठीक है। ये आप देखेंगे एक नोड से बहुत सारी लीफ निकल रही हैं और एक बंच बनाती हैं, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर रोल्ड, ठीक है। ये हमें मिलेगा यहाँ पे नेरियम में। नेरियम मतलब कनेर, तो कनेर में हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इनके एग्जाम्पल याद करिएगा कि कौन सा जो क्रम है, कौन सा फाइलोटैक्स का टाइप किस में मिलता है, हमें किस प्लांट में मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर फाइलोटैक्सी। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फिर लीफ के मॉडिफिकेशंस की। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर लीव्स के मॉडिफिकेशन की। लीफ डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस लिखे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे लीफ टेंड्रिल है, लीफलेट टेंड्रिल है, या लीफ स्पाइन है, लीफ स्केल है, लीफ पिचर है, लीफ ब्लेडर है, एंड फाइलोड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों ये मतलब जो है यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लीफ टेंड्रिल की। तो लीफ टेंड्रिल यानी कि इसमें क्या होता है कि पूरी लीफ यानी कि होल लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर टेंड्रिल। तो यहाँ पर पूरी लीफ, कंप्लीट लीफ जो है वो मॉडिफाइड होती है, ठीक है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको टेंड्रिल बोला जाता है। और ये टेंड्रिल जो होता है वो स्टेम को या कहें यहाँ पर प्लांट को जो है क्लिपिंग में हेल्प करता है। ये मिलेगा हमें। वाइल्ड भी होती है हमारी लेथाइरस अफाका, ठीक है, उसमें मिलेगा ये। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लीफलेट टेंड्रिल। तो यहाँ पर पाइसम सेटाइवम या फिर मतलब लेथाइरस ओडोरेटस, इन दोनों में मतलब क्या होता है कि जो लीफलेट होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल में, और उनका भी फंक्शन यही होता है कि वो प्लांट को जो है क्लिपिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पाइसम सेटाइवम है या लेथाइरस ओडोरेटस है, ठीक है, ये पी प्लांट्स हैं, इनमें लीफलेट मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लीफ स्पाइन। तो लीफ स्पाइन क्या होता है कि यानी कुछ प्लांट्स में लीफ मॉडिफाइड हो जाती है
स्पाइंस में। स्पाइंस मतलब एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें हो जाती है। और ये क्यों होती है? एक्चुअल में जो लीव्स होती हैं उनका एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि वो ट्रांसपैरेशन करती हैं। कुछ जगह पर ऐसा होता है कि वहाँ जो वाटर है उसकी स्कैरेसिटी होती है, पानी की कमी होती है, तो उसको ट्रांसपैरेशन को रोकने के लिए या फिर वाटर लॉस को रोकने के लिए जो है लीव्स मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में। तो ये यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर मिलेगा ओपनशिया में, जो कैक्टस होता है उसमें आपने देखा होगा जो लीफ स्पाइंस होते हैं, एक्चुअल में वो लीफ होती हैं जो मॉडिफाइड हो जाती हैं। ऐसे एलोवेरा में देखा होगा आपने, एलोवेरा में भी जो लीफ है उसमें स्पाइंस कुछ निकलने लगते हैं एलोवेरा में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये पूरी लीफ है, एक्चुअल में ये लीफ तो मतलब कहें कि मतलब फूड स्टोर कर रही है, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लैशी हो रही है लीफ, लेकिन यहाँ पर आपने देखो लीफ में कुछ स्पाइंस से निकल रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, ये स्पाइंस हैं। तो इसमें हम भी देख सकते हैं कि लीफ मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइंस में, ठीक है, ये एलोवेरा का प्लांट है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आर्जिमोन होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना पूरा नाम है इसका। इसमें क्या होता है, जो लीफ होती है, ठीक है, वो उसमें कुछ कांटे या कुछ स्पाइन से निकल आते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर हिंदी में पीली कटेली भी बोलते हैं इस प्लांट को, ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर हम लीफ स्केल होते हैं जो फाइकस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, पिलखन, पाखड़, ये जितने भी फाइकस स्पीशीज के प्लांट्स हैं, इसमें क्या होता है कि जो एक्सिलरी बड होती है उसमें तो कुछ लीव्स मेम्ब्रेनस हो जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं, और उस एक्सिलरी बड को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम यहाँ पर लीफ स्केल, जो लीफ स्केल्स में मॉडिफाइड हो जाती है एक्सिलरी बड को सपोर्ट देने के लिए। फिर इसके बाद में अगला आता है लीफ पिचर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लीफ पिचर। लीफ पिचर क्या होता है कि जो इस लीफ पिचर एक प्लांट है जिसको कहते हैं नेपेंथीज बोलते हैं उसको, ठीक है, पिचर प्लांट होता है ये, नेपेंथीज बोलते हैं इसको। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो इसकी लीफ होती है, लीफ मॉडिफाइड हो जाती है एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ इसमें मॉडिफाइड हो गई है, और इसमें एक लिड होता है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, इसमें लिड होता है ये, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या करती है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ट्रैप करती है। तो ये जो प्लांट होता है हमारा पिचर प्लांट निपेंथीज, ये एक्चुअल में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट को या इंसेक्ट्स को जो है वो कैच करते हैं, ठीक है, और उनसे नाइट्रोजन लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपना एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, और ये लिड जो है वो बंद हो जाता है, और इस तरीके से उससे नाइट्रोजन ले ली जाती है, और इस तरीके से नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लीफ है वो पिचर लाइक स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है या मॉडिफाइड हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि लीफ ब्लेडर, तो यहाँ पर कुछ लीव्स जो होती हैं जैसे यूट्रिकुलेरिया प्लांट में, तो यूट्रिकुलेरिया प्लांट जो होता है उसमें लीफ जो होती है वो ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर लीफ ब्लेडर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट और मतलब मॉडिफिकेशन है यहाँ पर, इसको नाम देते हैं यहाँ पर फाइलोड। फाइलोड एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो प्लांट है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया अकाशिया जो प्लांट है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो पेटियोल होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम फाइलोड बोलते हैं, ठीक है। पेटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम फाइलोड बोलेंगे, और ये परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल लीफ की तरह फंक्शन करता है एकदम। एक्चुअल में लीफ होता नहीं है वो, लेकिन वो लीफ की तरह फंक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फाइलोड बोलते हैं, क्योंकि वो पेटियोल से बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे कुछ मॉडिफिकेशंस थे लीव्स के, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनके एग्जांपल्स, अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लीफ पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम अगला जो प्लांट का जो पार्ट है फ्लावर, उसकी बात करेंगे, फ्लावर के टाइप्स की बात करेंगे, फ्लावर के जो जितने भी रोल्ड हैं उसके जो पार्ट्स हैं सबकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू सो मच।